चुनाव से पहले नीतीश कुमार का तोहफा देखने को मिला है। 3 गुना बढ़ाई गई वृद्धावस्था पेंशन बुजुर्गों को सीधा आर्थिक लाभ और इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा बनेगा निर्णायक मुद्दा। 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बता दें कि ये तोहफा मिलेगा। बिहार में चुनावी रण शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि को सीधे 3 गुना बढ़ा दिया गया। विपक्ष जहां वादों की बौछार कर रहा है, वहीं सत्ताधारी एनडीए ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सीधे 1 करोड़ से अधिक लोगों की जेब और जीवन दोनों को राहत देने वाला है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव से पहले चुनावी मोर्चे पर नीतीश कुमार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। एक झटके में वृद्धावस्था पेंशन 3 गुना बढ़ा दी गई है, जिसके जरिए अब हर महीने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को 400 नहीं बल्कि सीधे 1100 रुपए मिलेंगे। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये बड़ा ऐलान किया है। राज्य में वृद्ध, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 400 की जगह 1100 रुपए पेंशन दी जाएगी। ये बढ़ी हुई राशि जुलाई से लागू होगी और हर माह की 10 तारीख को सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में नीतीश कुमार ने लिखा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में ये राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे 1,09,69,255 लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी। जैसे कि सीएम नीतीश ने लिखा कि इस फैसले से 1,09,69,255 लाभार्थी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इस योजना का लाभ अब तक लगभग 42 लाख बुजुर्गों को मिल रहा था। अब ये संख्या और दायरा दोनों और व्यापक होंगे। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत साल 2019-20 में हुई थी। अब तक 60 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को 400 रुपए और 80 वर्ष से ऊपर के लोगों को 500 रुपए पेंशन दी जाती थी। इस योजना में बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से उठ रही थी। आंगनबाड़ी सेविकाओं की हड़ताल के दौरान भी इस मुद्दे पर चर्चाएं हुई थी और अब आखिरकार समाज कल्याण विभाग और वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ये मांग पूरी हो गई है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। एक और विपक्षी दल आरजेडी जनता से बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहा है, तो वहीं नीतीश कुमार की ये घोषणा सीधे जमीन से जुड़े करोड़ों वोटरों को साधने की रणनीति मानी जा रही है। ठीक इसी हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिवान की एक रैली में विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए एनडीए की योजनाओं को आगे बढ़ाने का दावा किया था। ऐसे में ये पेंशन बढ़ोतरी केवल कल्याणकारी नीति नहीं बल्कि चुनावी गणित का अहम हिस्सा भी मानी जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर बिहार में अब जो विधवा हमारी बहनें हैं, वृद्धजन है और जो दिव्यांगजन है, उनको 400 के जगह पर 1100 रुपया प्रति माह मिलने का काम करेगा। ये जुलाई माह से इसकी शुरुआत भी कर दी जाएगी। राज्य भर से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। ग्रामीण इलाकों में रह रहे बुजुर्गों और विधवाओं के लिए ये आर्थिक राहत किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। खासकर ऐसे वर्ग के लोग जिनके पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं है, उनके लिए 1100 रुपए महीना की सहायता एक बड़ी राहत है। सामाजिक कार्यकर्ता भी इसे सरकार का सकारात्मक कदम मान रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि भविष्य में इस राशि को महंगाई के अनुपात में समायोजित करना जरूरी होगा। इस पेंशन बढ़ोतरी का असर सिर्फ जेब पर नहीं, भरोसे पर भी पड़ेगा, खासकर उन वर्गों पर जिनकी आवाज अक्सर चुनावी भाषणों तक ही सीमित रह जाती है। पेंशन पाने वाले ज्यादातर लोग ग्रामीण, वंचित या सामाजिक रूप से कमजोर तबके से आते हैं। ऐसे में सरकार का ये फैसला उन्हें सीधे आर्थिक संबल देने वाला कदम माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि ये ऐलान वाकई संवेदनशील नीति का विस्तार है या फिर एक चुनावी रणनीति। विपक्ष से चुनावी लालच करार दे रहा है तो सत्ता पक्ष से सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा सुधार बता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बिहार जैसे राज्य में जहां सामाजिक समीकरण
और आर्थिक जमीनी हकीकतें चुनाव को तय करती हैं, वहां इस तरह की योजनाएं वोटों पर सीधा असर डाल सकती हैं। अब देखना होगा कि क्या ये पेंशन बढ़ोतरी वाकई जन भावनाओं में सरकार के पक्ष में लहर पैदा करेगी या फिर विपक्ष इस मुद्दे को भी सियासी बहस में घुमा ले जाएगा। जनता के साथ वादा ही नहीं किया, बल्कि हम लोगों का प्रण है कि अगर सरकार बनेगी तो हमने कहा था जो पेंशन है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, चाहे वृद्धजनों का हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांगों का पेंशन हो, हमारी सरकार बनेगी तो इसको 400 से बढ़ा के 1500 रुपए किया। तो वहीं कई राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि 1100 रुपए की पेंशन भी बढ़ती महंगाई और बढ़ते जीवन यापन की लागत के सामने अपर्याप्त है। इसके अलावा विपक्ष ये भी मानता है कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और वितरण की गति में सुधार न होने से लाभार्थियों तक राहत सही समय पर नहीं पहुंचती। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक। कमाल का खेल, बिहार का खेल, चुनाव का खेल नीतीश कुमार ने 400 से 1100 ऐसे दे दिया जैसे उनके घर की संपत्ति हो। कमाल है, जब जब चुनाव आता है यह नेता इस तरह रेवड़ी बांटते हैं जैसे लगता है कि इनकी जेब का पैसा है। ये जनते के पैसे का दुरुपयोग करने वाले लोग कब सुधरेंगे? बिहार में इंडस्ट्री की जरूरत है, बिहार में व्यापार की जरूरत है, बिहार में विकास की जरूरत है। यह विकास की बात नहीं करेंगे, पर यह 400 को 1100 कर देंगे। और चुनाव से ठीक पहले लिया गया यह फैसला सीधे तौर पर राज्य की सबसे बड़ी और सबसे शांत वोटर बेस को साधने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग मतदाता, इन तबकों की संख्या लाखों में है और ये वर्ग पारंपरिक रूप से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी कोई साधारण प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि जमीनी वोटरों को सीधे संदेश देने वाला कदम है कि सरकार उन्हें देख रही है और चुनाव से पहले राहत देने में पीछे नहीं हट रही। राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो आरजेडी और विपक्ष की ओर से बेरोजगारी, महंगाई और किसान मुद्दों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में नीतीश सरकार की स्कीम सीधे सामाजिक सुरक्षा को केंद्र में लाकर मुकाबले को नई दिशा दे सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये आर्थिक राहत आने वाले चुनाव में कितनी राजनीतिक पूंजी में बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV।